YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर श्रीलंका से आ रही है, जहां पर श्रीलंका में ऑनलाइन फाइनेंशियल धोखाधड़ी के इल्जाम में कम से कम 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंकाई पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी घोटाले में शामिल होने के इल्जाम में कम से कम 200 इंटरनेशनल नागरिकों को गिरफ्तार करा है, जिनमें ज्यादातर हिंदुस्तानी है। बताया जा रहा है कि इनके पास से धोखाधड़ी के सारे सामान मिले हैं। ये लोग ब्रिटेन, दुबई, हिंदुस्तान के बैंक खातों में जमा कराते थे। खबरों के हवाले से गिरफ्तार किए गए लोग चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान के बताए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी नागरिक शामिल हैं। जैसे ही बताया जा रहा है, श्रीलंका में 60 हिंदुस्तानी को ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम में गिरफ्तार किया गया। 27 जून को कोलंबिया से सभी को निकाला गया है। बता दें कि इनके पास से लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं, साथ में मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। अगर आंकड़े की बात करें, 135 मोबाइल फोन इनके पास से मिले हैं और 60 लैपटॉप भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। CDI ने नेगोम्बो में आलीशान घर पर रेड के दौरान कई ज्यादा सबूत भी मिले हैं, जिसके आधार पर 13 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान 60 फोन और कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। वही गोम्बो में बाद में 19 और गिरफ्तारियां की गई हैं। एक और खबर फिलिस्तीन से आ रही है, जहां पर गलती से फिलिस्तीन पहुंचे इजराइल को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा है। उसकी कार में भी आग लगा दी है। गलती से इजरायली नागरिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन शहर में जा पहुंचा। गुस्साए फिलिस्तीनियों ने उसकी कार को आग लगा दी। हवाला करते हुए इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इजराइल और लोगों के बीच में जो जंग चल रही है, उसका मोड़ भले ही आ चुका हो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो पूरी तरह से टारगेट को जारी रखेंगे। हालांकि उसकी अपने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश भी जारी है। गाजा और रफा में जमकर फिलिस्तीनियों का खून बहने के बाद भी फिलिस्तीनी हार नहीं मान रहे हैं। ऐसा ही नया वारदात सामने सोशल मीडिया पर आ रहा है, जहां पर एक इजरायली सैनिक ने फलस्तीन में एंट्री ले ली है और उसके बाद फलस्तीनियों ने गलती से वेस्ट बैंक में अपने पैर जमाने की कोशिश करी। जैसे ही फलस्तीनियों को पता लगा, भीड़ आग बबूला हो गई। उन्होंने उसकी गाड़ी में आग लगा दी और साथ ही उसको खूब दौड़ा कर मारा भी। वीडियो में फलस्तीनी की भीड़ इजरायली ट्रांसपोर्टेशन का पीछा करती है और पत्थर फेंकी दिखाई दे रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राइवर ने भागने की कोशिश करी थी, लेकिन फलस्तीनियों का कहना है कि वो इजरायली सैनिक था। वहीं अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में बंदूक अधिकारियों ने 4 मजदूरों को किडनैप कर लिया है। बिजली का टावर ठीक करने वो गए थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अनजान लोगों ने 13 लोगों को किडनैप कर लिया था और बाद में 9 लोगों को वहां से रिहा भी कर दिया था, लेकिन 4 लोगों को अपने साथ ले गए थे। ये मामला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का आ रहा है, जहाँ पर सैटरडे को अनजान बंदूक अधिकारियों ने कम से कम 4 मजदूरों की किडनैपिंग कर ली है। जिला पुलिस अधिकारी अब्दुल सलाम खालिद ने बताया कि कुछ अनजान हथियारबंद लोग वहाँ सैटरडे को उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के जिले में आए और 13 मजदूरों की किडनैपिंग कर ली। हालांकि बाद में 9 को रिहा कर दिया और 4 को अपने साथ ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी एक प्राइवेट कंपनी के लिए मजदूर काम कर रहे थे और वो तातूर नाम के गांव में 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के खंभों की मरम्मत कर रहे थे। अनजान बंदूक अधिकारियों ने खबर लिखे जाने तक मजदूरों की रिहाई से कोई भी मांग नहीं रखी। ये भी पता नहीं चल पाया कि उन्होंने 9 मजदूरों को क्यों छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस अपने एक्शन के साथ साथ राहत का बचाव काम करते हुए इंतजार कर रही है कि 4 मजदूरों को कब रिहा करा जाएगा या फिर उनकी तरफ से क्या मांग आएगी। अगली बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां पर यूक्रेन ने रूस में ड्रोन से हमला करा है, जिसमें 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस में ड्रोन हमला करने के बाद वहां पर 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। यूक्रेन ने यह हमला रूस यूक्रेन बॉर्डर पर गिरोडिशी के गांव में किया है। दूसरी तरफ यूक्रेन शहर में ड्रीनिपो में बचाव कर्मी रूसी हमले में 9 मंजिला इमारत का मलबा हटाते दिखे हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। गवर्नर एलेक्सी सिमोन ने सोशल मीडिया पर कहा है कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर गिरोशिडी गाँव में मरने वाले में 2 बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें कि लिसाक ने कहा है कि हमला उस वक्त हुआ है जब रूस ने 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर कई सोर्सेज में अपनी सेना को तैनात करना जारी कर दिया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमलों की वजह से देश ने अपनी लगभग 80% ऊर्जा को खो दिया है। डिनिप्रो में हुए हमले में चर्चा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के सपोर्टर्स के लिए एक वार्निंग है कि देश को और भी ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। यूक्रेनी वायुसेना ने सैटरडे को कहा है कि उसने रात भर 10 रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। आपको बता दें कि महीनों से जारी इस लड़ाई में दोनों ही सोर्सेज को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन की हालत ज्यादा खराब हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद।